अपन पढ़ रहे थे नर पशु में बांझपन, और उसी के अंतर्गत आज अपन चर्चा करेंगे कि निषेचन में असामर्थ्यता जिसमें वीर्य असामान्य हो, यानी ऐसी नर पशु में बांझपन या नपुंसकता जिसमें नर पशु का वीर्य है जो असामान्य होता है और उसका वीर्य असामान्य होने के कारण निषेचन में असमर्थता पाई जाती है। इस प्रकार की नपुंसकता नर पशु के प्रजनन अंगों जैसे वर्षण, अधिवर्षण, वास डिफरेंस, सहायक ग्रंथियों व यूरेथ्रा में पैथोलॉजी के कारण होता है। यानी जब वीर्य असामान्य है तो इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है पशु के प्रजनन अंग है उनसे संबंधित कोई विकार या विकृति होती है। जैसे सबसे पहला है आपके क्रिप्टोर्किडिज्म। इसमें क्या होता है कि एक या दोनों वर्षण कोश में नहीं उतरते और ऐसी स्थिति को क्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। यानी जन्म के पश्चात वर्षण कोश में नहीं उतरकर उदर गुहा में ही रह जाना क्रिप्टोर्किडिज्म कहलाता है। जब एक वर्षण उदर गुहा में रह जाता है, वर्षण कोश में नहीं उतर पाता है, तो उस स्थिति को मोनोक्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। और जब दोनों ही वर्षण कोश में नहीं आकर उदर गुहा में ही रह जाते हैं, तो उस स्थिति को डाइक्रिप्टोर्किडिज्म कहते हैं। इस रोग में क्या होता है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया नहीं हो पाती है, और शुक्र जनन नहीं होगा तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, और शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो नर पशु निषेचन में असमर्थ होगा। क्योंकि इस क्रिया के लिए टेस्टिस को उचित तापमान नहीं मिल पाता है, क्योंकि वर्षण उदर गुहा में होते हैं और यह एक आनुवंशिक रोग है। क्रिप्टोर्किडिज्म के कारण नर पशु में शुक्राणु का निर्माण नहीं हो पाता है, और शुक्राणु का निर्माण क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि वर्षण कोश में नहीं आकर उदर गुहा में रह जाते हैं, जिसके कारण उनका उचित तापमान है जो नहीं मिल पाता है, और उचित तापमान के अभाव में ये वर्षण है जो शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाते हैं, और ये क्रिप्टोर्किडिज्म नामक बीमारी है जो एक आनुवंशिक रोग है। दूसरा आपके स्पर्म में विकार। कई बार शुक्राणु में कई विकार आ जाते हैं। जैसे सबसे पहला विकार आपके सिरहीन स्पर्म, यानी ऐसा शुक्राणु जिसके हेड या सिर नहीं पाया जाता है। यह स्पर्म वह गर्दन का विकार है, यानी यह शुक्राणु है उस शुक्राणु की गर्दन का विकार है जिसमें स्पर्म के सिर का संबंध टूट जाता है। धड़ और सिर के बीच में नेक पाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो हेड है वो हेड भाग शुक्राणु का अलग हो जाता है, जिसके कारण भी इसमें निषेचन की क्षमता नहीं रह पाती है। दूसरा है डायडेम प्रभाव, नॉब्ड स्पर्म और पूंछविहीन स्पर्म। पूंछविहीन स्पर्म में क्या होता है कि स्पर्म के पूंछ का विकार हो जाता है, जिसमें शुक्राणु की पूंछ का भाग बिल्कुल छोटा हो जाता है। डायडेम प्रभाव पिछले क्लास में आपको पढ़ाया था। नॉब्ड स्पर्म ये भी आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। पूंछविहीन स्पर्म का मतलब होता है कि ऐसा स्पर्म जिसके हेड, नेक, बॉडी सभी पार्ट है, लेकिन शुक्राणु की पूंछ नहीं पाई जाती है, और बिना पूंछ के शुक्राणु गति या मूवमेंट नहीं कर पाता है और अंडाणु तक पहुंचने में असमर्थ होता है। अब अपन बात करते हैं डग दोष के बारे में, जो भी स्पर्म में पाए जाने वाला एक विकार है। यह विकार ज़्यादातर गोवंश के सांड में पाया जाता है, और इसमें स्पर्म का मुख्य भाग एकदम गुच्छे के रूप में स्पर्म के मध्य भाग पर घूम जाता है तथा स्पर्म की पूंछ जैसा दिखाई देता है। जो शुक्राणु का मध्य भाग होता है या मुख्य भाग होता है, वो मुख्य भाग आपस में कोइल्ड हो जाता है मध्य भाग पर, और हेड के अलावा संपूर्ण शुक्राणु की संरचना शुक्राणु की पूंछ के समान दिखाई देती है। इसका कारण है आपके सेमाइनल प्लाज्मा में जिंक की अधिक मात्रा का उपस्थित होना। जैसे संरचना आप देख रहे हो, हेड है जो शुक्राणु का वो नॉर्मल है, नेक भी नॉर्मल है, लेकिन जो मध्य भाग है वो कोइल्ड हो जाता है और ये पूंछ के समान महसूस होता है।
मध्य भाग कोइल्ड या कुंडलित होने के कारण इसमें मूवमेंट या गति नहीं रहती है, और गति नहीं होगी तो ये अंडाणु तक पहुंचने में असमर्थ होगा। और ये क्यों होता है? ये होता है आपके जिंक लवण की अधिकता के कारण। जो सेमाइनल वेसिकल है वो क्या करती है, सीमन का वॉल्यूम बढ़ाती है, और जब इस सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड में या इसके प्लाज्मा में जिंक की मात्रा अधिक हो जाती है तो शुक्राणु में डग दोष उत्पन्न हो जाता है। अब अपन बात करते हैं वर्षण अल्प विकास के बारे में, यानी वर्षण का विकास कम होगा या नहीं होगा तो उसमें शुक्राणु का निर्माण भी नहीं हो पाएगा। यह विकार आनुवंशिक या जन्मजात एक अप्रभावी दैहिक जीन के कारण होता है। वर्षण का अल्प विकास है जो भी एक आनुवंशिक और जन्मजात रोग है जो अप्रभावी जीन के कारण होता है। नेक्स्ट है एपिडिडाइमाइटिस, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ एपिडिडाइमिस। अधिवर्षण की सूजन को एपिडिडाइमाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोस्टाटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। जब प्रोस्टेट ग्रंथि में सूजन आ जाती है तो उसके कारण भी स्पर्म में कई विकार आ जाते हैं। सेमाइनल वेसिकुलाइटिस, सेमाइनल वेसिकल की सूजन को सेमाइनल वेसिकुलाइटिस कहते हैं। ये कई प्रकार की ऐसी संक्रामक बीमारियां होती है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है, जिनकी वजह से भी स्पर्म में कई विकार हो सकते हैं। पहले अपन ने देखा था कि वीर्य सामान्य है लेकिन फिर भी नर पशु के निषेचन में असमर्थता है। अब अपन ने देखा कि नर पशु निषेचन में असमर्थ है। क्यों है? क्योंकि उसका वीर्य या सीमन है वो भी असामान्य है, एबनॉर्मल है, उसमें किसी न किसी प्रकार का विकार या दोष है जिसके कारण से वो निषेचन योग्य नहीं रह पाता है। तो ये टॉपिक है जो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।